हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 31 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 30 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फ्लाइंग बोट को, जिसके अंदर लाई हुसैन, यूजीफू, टाओ बाय और सेन बैठे हुए होते हैं और वो शिप सीक्रेट फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर डेमन एम्परर हैं। फिर हम शिप के ऊपर देखते हैं जहाँ पर टाओ बाय खड़ी हुई होती है और वो सेन से पूछती है, मास्टर तुम्हें मेरे पास भेजने से पहले तुम्हें कुछ कहे थे। फिर तभी टाओबाई मन में सोचते हुए बोलती है, मेरे मास्टर बहुत ज्यादा ग्रेट विजन रखते हैं और उन्होंने कुछ परफेक्ट अरेंजमेंट करके रखी होगी अपने बैकअप प्लान के लिए। फिर ये बात सुनकर सेन थोड़ा सोचते हुए बोलती है, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, मास्टर ने मुझे कुछ दिया था और कुछ बोला भी था। फिर वो स्पेस रिंग को टाओबाई को देते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे ये देने के लिए बोला था आपको, और उसके साथ ही बोला था तुम जाके अपनी सारी सिस्टर से बोल देना वो अपने कल्टीवेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। जब मैं आऊँगा मैं उनका प्रोसेस देखूंगा कि वो कितने अच्छे से अपना कल्टीवेट कर रही हैं और उनका कल्टीवेट कितना इम्प्रूव हुआ है। फिर ये चीज़ सुनते ही लाउ सेन और यूजीफू चौंक जाती हैं और वो बोलती हैं, क्या वाकई मास्टर ने यह बोला था तुमको बोलने के लिए हमें? फिर ये बात सुनकर सेन बोलती है, हाँ मास्टर ने मुझे यही बोला था, क्या कुछ प्रॉब्लम है? फिर तभी यूजीफू लाउ सेन से बोलती है, मास्टर ने कहा था कि हम सब घर में रुकें और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाएं, लेकिन हम सब मास्टर को ही ढूंढने जा रहे हैं। ये चीज सोचते ही वो दोनों डरने लगती हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं टाओबाई को, जो कि वो भी घबराई हुई होती है और बोलती है, हम सब बहुत जल्द वहां पर पहुंचने वाले हैं। मुझे नहीं पता जब हम सब वहां पर पहुंच जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। फिर तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़े गड्ढे के ऊपर उनका शिप जा रहा होता है और उसको देखकर सेन बोलती है, जब मैं एक दिन पहले यहाँ से गई थी तब इतना बड़ा गड्ढा नहीं था, लेकिन अभी अचानक इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो सकता है? फिर तभी सेन की यह बात सुनकर टाओबाई बोलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मास्टर ने एक फॉरबिडन स्किल का यूज किया है। फिर ये चीज सुनकर सेन को तो विश्वास ही नहीं होता कि उसके ग्रैंड मास्टर ऐसे भी कर सकते हैं। फिर वो बोलती है, क्या हमारे ग्रैंड मास्टर ऐसे भी कर सकते हैं? ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। फिर तभी लाओ हुसैन बोलती है, मैंने यहाँ पर चारों तरफ सर्च किया था, यहाँ पर एक भी कोई लिविंग सोल का निशान नहीं है। फिर ये चीज सुनकर सेन बोलती है, जब तक मैं अपने ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर ढूंढ नहीं लेती तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर ये बात सुनकर यूजीफू थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, ओए लिटिल गर्ल, तुम्हें भी अंदाजा भी है हमारे मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर हैं? वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि वो जिसको चाहे उसको आसानी से हरा सकते हैं और एक पल भर में ही उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। फिर से यूजीफूफ बोलती है, चलो चलते हैं और मास्टर के कहे अनुसार घर में रहकर प्रैक्टिस करते हैं। वैसे भी मास्टर कुछ ही दिन में वापस आ जाएंगे और वो हमारे प्रोग्रेस को देखेंगे कि हमने कितने ज्यादा प्रोग्रेस किया है कल्टीवेशन में। फिर ये बात सुनकर लाई हुसैन बोलती है, हाँ मास्टर अभी ही रिजरेक्ट हुए हैं, बहुत कम समय हुआ है उनको, तो इस वजह से वो शायद घूमने फिरने गए होंगे और मौज मस्ती करने के लिए भी। फिर ये बात सुनकर टाइबर बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं स्पेस ट्रिबुलेंस को, और उसके अंदर से डेमन एम्परर एक स्पिरिट स्टोन निकाल के उसके एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर उस स्पिरिट स्टोन को पावर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लेता है। फिर डेमन एम्परर बोलता है, बहुत दिन हो गए मैं सिर्फ स्पिरिचुअल स्टोन को ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो कि मुझे उस हाफ ऑफ एम्परर के रिंग से मिला था, लेकिन अभी भी मैं सिर्फ 10% ही रिकवर हुआ हूँ। फिर तभी डेमन एम्परर बोलता है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि मेरा इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो सके, नहीं तो मैं यहाँ पर इस घटिया जगह पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर तभी डेमन एम्पर खड़े होते हुए बोलता है, चलो फिर देखते हैं क्या मैं इसको ब्रिज कर पाता हूँ। फिर ये चीज बोल के अपने हाथों में थंडर अटैक को क्रिएट करते हुए बोलता है, चलो फिर देखते हैं इस अटैक से क्या होता है। फिर ये चीज बोल के उस स्पेस ट्रिबुलेंस के ऊपर कर देता है उस अटैक को। फिर तभी डेमन एम्पर मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया। मुझे अभी पता नहीं है कि डेमन एम्पर क्या करने की बातें कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डेमन एम्पर अपने थंडर पावर को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है उस स्पिरिचुअल टोन की मदद से। फिर तभी डेमन एम्पर हंसते हुए बोलता है, फाइनली मैं यहाँ से जा सकता हूँ। फिर तभी डेमन एम्पर थोड़ा महसूस करता है कि वो अभी जमीन पे नहीं है और वो नीचे देखते हुए बोलता है, डैम इट, ये क्या है? फिर तभी डेमन एम्पर नीचे गिरते हुए मन में बोल रहा होता है, बिल्कुल भी पैनिक मत करो, मैं सही सलामत नीचे जाके गिरूंगा, इससे मुझे कोई भी इंजरी नहीं आएगा, चाहे मेरे पास कोई स्पिरिचुअल पावर ही क्यों ना हो मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए।
फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर बहुत तेजी से जागकर जमीन में गिरता है और वहां पर बहुत बड़ा विस्फोट होता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर को जहां पर वो गिरा होता है वहां पर की जमीन दब गई होती है और डेमन एम्पर उसी के अंदर लेटे हुए बोलता है, अब तो मेरे पास थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। अगर मैं और 2 बार छोटी मोटी इंजरी आ जाती है तो मेरे लिए बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन अभी मुझे बहुत सारा समय चाहिए रिकवर होने के लिए। फिर तभी हमारे स्टोरी टेलर हमें बोलता है 2 दिन बीत चुका है और फाइनली डेमन एम्पर अपने हाफ स्पिरिचुअल पावर को रिकवर कर चुका है और उसके मेरिडियन और वेन भी धीरे धीरे हील हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि बैठते हुए बोलता है, मेरे पास अभी इतना स्ट्रेंथ है कि मैं सीधा बैठ सकता हूँ। अगर मैं चलने की कोशिश करूँ तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा क्योंकि मेरा घाव इतने अच्छे से भरे नहीं है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्पर के सामने से एक ओमेन भागते हुए जा रही होती है क्योंकि उसके पीछे 3 लोग पड़े हुए होते हैं और वो आपस में बात करते हुए बोलते हैं, जल्दी से इसको इस चंगस्यू टेरिटोरी में पकड़ लेते हैं क्योंकि यह रेन रेन सेट की एक मेंबर है। फिर उन तीनों में से एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लड़की, तुम भागने की कोशिश मत करो, तुम हमारे आगे सरेंडर कर दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है, तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, जाके उसे जल्दी से पकड़ो क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये रेन रेन हॉल की एक स्टोर मैनेजर है, सो इसी वजह से इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम इसको जिंदा पकड़ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि हम इसके पास से होली स्टेज टेक्निक बुक को हम ले सकते हैं। इस टेक्निक को सीखने के बाद हम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। फिर यह बोल के वो तीनों और भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन सब की बातें डेमन एम्पर सुन रहा होता है। फिर यह सुनकर डेमन एम्पर मन में सोचता है, रेन रेन हॉल, ये नाम मैंने सुना हुआ है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या डेमन एम्पर उस लड़की को बचाता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।